सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो है हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत सारे लोग जो है करते हैं जब भी वो अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग आपने अपने जिम में देखे होंगे जो कि मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप एक एडवांस एथलीट है या फिर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो ये मिस्टेक ना करे। और अगर आप एक बिगिनर है तो आप ये जान लें कि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, तो उस मिस्टेक को इग्नोर करने की जगह आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ऐसे स्टेप्स ले ताकि आप फ्यूचर में उस मिस्टेक को ठीक कर सके। तो और मेरी एडवाइस माने तो आप जितना जल्दी उस मिस्टेक को ठीक कर ले उतना ही अच्छा होगा आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके फ्यूचर के रिजल्ट्स के लिए। सो वो आते हैं मिस्टेक नंबर 1 पे, जो कि है सिर्फ बॉडी की एक साइड को ट्रेन करना। बहुत सारे लोग जो है जिम इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि वो जो है अपनी फिटनेस इन्हांस कर सके, अपना वेट मेंटेन कर सके या हेल्थ मेंटेन कर सके और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो उनके लुक्स है वो जो है थोड़े बेटर हो सके। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हर किसी का गोल नहीं होता कि वो किसी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन में जाके कम्पीट करे। लेकिन बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं कि दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो ये गलती कर जाते हैं कि वो बॉडी के सिर्फ एक साइड को ट्रेन कर रहे होते हैं और दूसरी साइड को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते। जैसे कि स्टार्टिंग में मेंस जो है मोस्टली अपर साइड को यानी कि अपनी चेस्ट को, अपने आर्म्स को ट्रेन करना प्रेफर करते हैं, वेयर जो वुमेन्स होती है वो अपने सिर्फ लोअर साइड को ही ट्रेन करना प्रेफर करती है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है क्योंकि बॉडी की सिर्फ एक साइड को ट्रेन करने से जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का डिफरेंस आ सकता है। यानी कि अपर साइड में स्ट्रेंथ का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा होगा और लोअर साइड में स्ट्रेंथ का अमाउंट बहुत कम होगा। और साथ ही साथ जो है मसल इम्बैलेंस भी क्रिएट हो सकता है, यानी कि आपकी एक तरफ जो है ज्यादा मसल ग्रोथ हुई पड़ी होगी और दूसरी तरफ जो है बिल्कुल भी मसल ग्रोथ नहीं हुई पड़ी होगी। अगर हम शॉर्ट टाइम की बात करें तो इस गलती का इतना इफेक्ट नहीं दिखता क्योंकि इतना मसल ग्रोथ नहीं हुआ होता। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें यानी कि आप बहुत लंबे टाइम के लिए, 1 साल के लिए जो है सिर्फ बॉडी की एक साइड को ट्रेन करेंगे तो आपको खुद को ही डिफरेंसेस दिखने चालू हो जाएंगे कि आपकी बॉडी की एक साइड में ज्यादा ग्रोथ हुई पड़ी है और दूसरी साइड बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि आपने उसको बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करा है। तो इस गलती को करेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसी प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं और फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो साइड को आपने बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करा है या फिर बहुत कम ट्रेन करा है, अब आपको उस साइड को ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा ताकि जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है आपकी बॉडी में वो जो है आप ठीक कर सके। लेकिन ऐसा कभी ना करें कि जिस साइड को आप ऑलरेडी ट्रेन कर चुके थे अब आप उस साइड को ट्रेन करना छोड़ दें और दूसरी साइड पे ज्यादा फोकस करने लग जाए। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी फर्स्ट साइड थी उसमें वापसी मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आप फर्स्ट साइड को भी ट्रेन करें लेकिन जो दूसरी साइड जिसको आपने ट्रेन नहीं करा उसको ज्यादा प्रेफर करें इन कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट साइड। अब हम आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे, जो कि बहुत ज्यादा बिगनर्स करते हैं, जो कि है सिर्फ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करना। सो अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो ऐसी चीजें होती है जो कि आपको अच्छे अमाउंट में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है जो कि आपको नॉर्मल फूड से इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। अगर हम वे प्रोटीन की बात करें तो वो ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपको हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड करता है और जब आप उसे वर्कआउट के बाद कंज्यूम करते हैं तो जो मसल ब्रेकडाउन होता है उनको रिकवर करने में हेल्प करता है। इसलिए जो है बहुत सारे लोग वे प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन बिगनर्स के माइंड में ये मिथ है कि सप्लीमेंट्स ऐसी चीज है जो कि उनको इंस्टेंट रिजल्ट देगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो जो है सिर्फ सप्लीमेंट्स पे डिपेंड करते हैं और अपने वर्कआउट और अपनी डाइट पे जो है बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। लेकिन आप जान लें कि अगर आप अपनी वर्कआउट पे और अपनी डाइट पे फोकस नहीं करेंगे तो आप कोई भी सप्लीमेंट ले ले, कितने भी अमाउंट में ले ले, वो इफेक्ट नहीं करेगा, वो आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगा जो कि आप डिजर्व करते हैं। क्योंकि अगर हम फिटनेस की बात करें तो यहाँ पे जो है आपकी 70% डाइट मैटर करती है, 30% जो है आपका वर्कआउट मैटर करता है। सो इसलिए अगर आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, हफ्ते में 4-5 दिन जंक फूड खा रहे हैं और आप अच्छा वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं तो आप कितना भी अमाउंट में सप्लीमेंट ले लें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला उसका। और इसलिए अगर आप अपनी एक डाइट अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते, आप अच्छा वर्कआउट नहीं कर सकते तो आप जो है अपने पैसे जो है सप्लीमेंट्स पे वेस्ट ना करें क्योंकि उनका कोई यूज नहीं है। इसलिए जो है आप सप्लीमेंट्स की जगह अपनी डाइट पे और अपने वर्कआउट पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो ज्यादा मैटर करता है आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, आपके रिजल्ट्स के लिए। सप्लीमेंट्स तभी ऐड करेंगे जब आप एक अच्छी डाइट मेंटेन कर रहे हैं और एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। जो तीसरी मिस्टेक जो कि बिगनर्स करते हैं वो है अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। बहुत सारे बिगनर्स और बहुत सारे एडवांस एथलीट्स भी ये गलती करते हैं कि वो जो है अपनी परफॉर्मेंस को अपने से एडवांस एथलीट से कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो वो ऐसी चीज है जो कि बिगनर्स को बहुत जल्दी डीमोटिवेट कर देती है, उनका मोरल डाउन कर देती है। इसलिए जो है बिगनर्स को कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। और ये एक फैक्ट है कि कोई भी फील्ड हो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपसे अच्छे लेवल पे भी है और आपसे नीचे वाले लेवल पे भी है।
तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने से ऊपर वाले लेवल से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, मोटिवेशन लेनी चाहिए और उनसे वो नॉलेज लेनी चाहिए जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सके और अपनी परफॉर्मेंस को इतना अच्छा करें कि आपसे जो लोअर लेवल पे है वो आपसे जो है इंस्पायर हो सके। और आप क्या कर सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को किसी और से कंपेयर करने की जगह आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद से ही कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग में जो है 10 पुशअप्स कर रहे हैं और महीने के एंड में जो है 40 पुशअप्स कर रहे हैं, तो आप जो है अगर अपनी परफॉर्मेंस को खुद से कंपेयर करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपका जो है इंक्रीमेंट हुआ है आपकी परफॉर्मेंस में, आप 10 पुशअप से 40 पुशअप्स पे पहुंच चुके हैं। वेयरएज अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को किसी ऐसे एथलीट से कंपेयर करेंगे जो कि ऑलरेडी 60 या 70 पुशअप्स कर रहा है, तो आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी तब भी जो है मैं इतने हार्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाया जितने वो कर गया। इसलिए जो है आप अपनी परफॉर्मेंस को किसी और से कंपेयर ना करें, हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को खुद से ही कंपेयर करें। सो हम आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे, जो कि एक अच्छे ट्रेनर से ना सीखना। अगर हम बिगनर्स की बात करें तो जब भी वो कोई फील्ड शुरू करते हैं तो उनको जो है उस फील्ड के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता और इसलिए जो है एक ट्रेनर या फिर एक कोच जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए उस फील्ड के बारे में। साथ ही साथ जो ट्रेनर होता है या फिर कोच होता है वो जो है उनकी परफॉर्मेंस का उनको रियल टाइम फीडबैक देता है और ऐसी टेक्निक्स बताता है जो कि हेल्प कर सकता है उनको उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में और एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने में। एंड इसलिए जो है ट्रेनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिगनर के लिए, उसके रिजल्ट्स के लिए और उसकी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपके पास एक अच्छा ट्रेनर नहीं है जो आपके ऊपर प्रॉपर अटेंशन पे नहीं कर रहा है या फिर आपके ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा है, तो वो जो है लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है नॉलेज कम होने की वजह से आपको जो है उन एक्सरसाइजेस की फॉर्म ढंग से नहीं पता होगी और अगर आप उसे रॉन्ग फॉर्म में एक्सरसाइज को करते जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो जो है आपकी बॉडी में बहुत सारी इंजरीज हो सकती है। सो इसलिए जो है ट्रेनर बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्टार्टिंग में या फिर जब भी आप कोई फील्ड शुरू कर रहे हैं। और इसलिए अगर आपके जिम में या फिर आप किसी भी फिटनेस सेंटर में जहाँ पे जाते हैं और आप वहां पे देखते हैं कि आपके ऊपर ट्रेनर इतना फोकस नहीं कर रहा है, तो आप जो है सबसे पहले ट्रेनर से इस रिगार्डिंग बात करें। अगर ट्रेनर से कुछ नहीं होता तो आप जो है ओनर से बात करें और अगर फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो आप जो है उस फिटनेस सेंटर को चेंज करके किसी और जगह चले जाए, क्योंकि एक रॉन्ग ट्रेनर के अंदर ट्रेन करने से जो है आपके रिजल्ट्स में या फिर आपकी परफॉर्मेंस में कोई इनहेंसमेंट तो होगी नहीं, उल्टा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, आपको जो है प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि आप डिजर्व करते हैं। इसलिए जो है किसी भी बंदे के लिए एक ट्रेनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो। सो वो आते हैं लास्ट मिस्टेक पे, और सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि बिगनर्स करते हैं वो है जल्दी गिव अप कर देना। अगर हम फिटनेस की बात करें तो वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को जो है अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ता है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो उस कंफर्ट जोन से एडिक्टेड हो चुके होते हैं, यानी कि दिन में 10 घंटे सोना, 4 घंटे टीवी और स्नैक्स खाना, जंक फूड खाना, तो वो लोग जो है उस कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते और जल्दी गिव अप कर देते हैं। और भी बहुत रीजन है जिसकी वजह से बिगनर्स जो है गिव अप करते हैं, जिसमें फर्स्ट रीजन है अर्ली रिजल्ट्स। बहुत सारे बिगनर्स जो है जिम्स इस माइंडसेट से ज्वाइन करते हैं कि उनको फर्स्ट फ्यू डेज में वो रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे जिनके लिए लोग जो है सालों के लिए मेहनत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि फिटनेस जो है एक लॉन्ग टर्म गेम है और यहाँ पे जो है आपको हर दिन कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ता है रिजल्ट्स अचीव करने के लिए। जो सेकंड रीजन है वो है पेन। अगर हम बिगनर्स की बात करें तो जब भी वो फर्स्ट टाइम के लिए वेट लिफ्ट करते हैं या फिर अपना फर्स्ट पुल अप करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम रनिंग करते हैं, तो उनको कुछ दिन के लिए जो है बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है उनके बॉडी पार्ट्स में। उसका रीजन ये है कि बहुत टाइम से एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने की वजह से जो है आपकी मसल जो है अकड़ चुकी है और जब आप उनको वर्कआउट के दौरान स्ट्रेच करते हैं तो उनमें थोड़ा पेन होता है। लेकिन ये बात याद रखें कि जो पेन है वो टेम्पररी पेन है और एक साइन ऑफ ग्रोथ है। और अगर आप प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट लेंगे अपने वर्कआउट सेशन के बाद तो वो जो पेन है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। जो थर्ड रीजन जिसकी वजह से बिगनर्स गिव अप कर देते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वो है कंपैरिजन। जब भी कोई बिगनर अपनी परफॉर्मेंस को किसी एडवांस एथलीट से कंपेयर करता है वो जो है डीमोटिवेट हो जाता है, उनका मोरल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी गिव अप कर देते हैं। इसलिए जो है किसी भी बिगनर को अपनी परफॉर्मेंस को किसी एडवांस एथलीट से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इंस्टेड उनको जो है अपनी परफॉर्मेंस को खुद से ही कंपेयर करना चाहिए कि पहले उनकी क्या परफॉर्मेंस थी, इतने टाइम में उनकी क्या परफॉर्मेंस है और आगे क्या परफॉर्मेंस होगी। साथ ही साथ जो है उनको गोल्स भी सेट करने चाहिए और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क से जो है उनको अचीव करने के बाद उनको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, खुद पे प्राउड फील होना चाहिए और फिर अपने गोल को मॉडिफाई करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जो है उनकी परफॉर्मेंस भी एनहांस हो सके और वो जो है मोटिवेट भी रह सके। सो एट लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि एक विनर और एक लूजर के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो विनर है वो कभी गिव अप नहीं करते और ट्राई करते रहते हैं जब तक वो उन रिजल्ट्स को अचीव नहीं कर लेते।
और मैं होप करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि आप एक विनर है या एक लूजर है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त नमन सचदेवा चलता हूँ। टेक केयर।